हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग 1999 में जो प्रश्न पत्र पूछा गया था उसका अध्ययन करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष किस क्षेत्र में हुई थी? तो भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम मिर्जापुर में हुई थी 1880 में। आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया किस विषय से संबंधित हैं? प्रागैतिहासिक चित्र जो हैं वो आखेट संबंधी हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा में प्राप्त हुआ है? तो शिव विवाह से संबंधित जो चित्र है वो बादामी गुफा से मिला है। बादामी गुफा की खोज किसने की थी? स्टेला क्रेमरिस ने की थी। वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? तो वात्स्यायन के कामसूत्र में 64 कलाओं का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। नीले के पूरक अथवा विरोधी रंग का नाम बताइए। तो नीले रंग का पूरक अथवा विरोधी रंग नारंगी रंग होता है। विरोधी रंग किसे कहते हैं? ओस्टवाल के रंग चक्र में जो आमने सामने के रंग होते हैं उन्हें हम विरोधी रंगों के नाम से जानते हैं। जैसे लाल का विरोधी कौन सा रंग हो जाएगा? हरा हो जाएगा। पीले का विरोधी बैंगनी, नारंगी का विरोधी नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? धरातल। धरातल के बिना हम चित्रण कार्य कर ही नहीं सकते, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? जहांगीर, शाहजहां, अकबर, हुमायूं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अकबर। मीर सैयद अली जो था वो अकबर के काल का मुख्य चित्रकार था। मीर सैयद अली का उपनाम भी था, कौन सा था? जुदाई। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ? तो पोथी चित्रण का प्रारंभ पाल शैली से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अजंता की किस गुफा में हंस जातक भित्ति चित्रण प्राप्त हुआ है? गुफा नंबर 17 में प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल है 7वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। इनमें से कौन असंबद्ध है? मंसूर, मनोहर, मिस्किन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहजाद। बाकी तीनों जो बचे ऑप्शन वो जहांगीर कालीन है और बिहजाद बाबर के समय का मुख्य चित्रकार था। राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? राजस्थानी और पहाड़ी का। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ऐसा किसने माना है? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत शैली के अंतर्गत राजस्थानी तथा पहाड़ी चित्रों को रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग दीपक किस शैली का चित्र है? मेवाड़ शैली, बसोहली शैली, किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली। तो राग दीपक बूंदी शैली का चित्र है। बूंदी शैली के चित्रों का विकास रागनी चित्रों से होता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि इस शैली के आरंभिक उदाहरण रागमाला चित्रावली के भाग हैं। आरंभिक शैली का एक उदाहरण राग दीपक का चित्र है जो भारत कला भवन काशी में सुरक्षित है। राग दीपक चित्र कहाँ सुरक्षित है? भारत कला भवन काशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशनगढ़ के कवि कलाकार मर्मज्ञ शासक का नाम है? क्या नाम है? सावंत सिंह। गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता है मंदिरों का निर्माण। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय में मिला? तो जहांगीर के समय मिला। व्यक्ति चित्रण आरंभ किसके समय से हुआ था? अकबर के समय से हुआ था।
ईरानी शैली की एक विशेषता है। क्या विशेषता है? पृष्ठभूमि, आकृतियाँ, रंग योजना, रेखाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रेखाएं। ईरानी शैली रेखा पर आधारित थी। इस शैली में रेखाएं भारतीय गोलाई युक्त नहीं हैं, बल्कि कैसी हैं? सपाटदार कोण युक्त हैं। ईरानी कला में बारीक रेखाओं का प्रयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश ने करवाया था। उस नरेश का नाम क्या था? कृष्णराज प्रथम। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। एलोरा में राजा कृष्णदेव राय ने सर्वप्रथम एलोरा के कैलाश मंदिरों का निर्माण कराया, एक पहाड़ी को कटवाकर आरंभ करवाया था। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? तो कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है। यूनेस्को द्वारा संरक्षित स्मारकों के लिए चयनित कंदरिया महादेव को खजुराहो के सर्वोत्कृष्ट मंदिरों में गिना जाता है। उदयगिर की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदू धर्म। उदयगिर की गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं। कीर्ति स्तंभ कहाँ है? कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार हैं? तो यामिनी राय हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। 1921 में लगभग 34 वर्ष की अवस्था में उनका ध्यान बंगाल की लोक कला और गया के पट चित्रण की ओर गया। यामिनी राय लोक कला से प्रेरणा करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। पद्म विभूषण सम्मानित चित्रकार हैं। कौन है? नंदलाल बस। इनको कब पद्म विभूषण दिया गया था? 1954 में। चैतन्य का गृह त्याग चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? क्षितेंद्रनाथ मजूमदार ने। बंगाल शैली के कलाकार नहीं हैं। सुरेंद्रकर, शैलेंद्र नाट्य, रथिन मित्रा, मुकुल डे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रथिन मित्रा। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। रथिन मित्रा ने कला के नवीन स्वरूप की संभावना पर सबसे पहले दृष्टिपात किया। उनके रंग शिल्प में राजपूत कला का सौष्ठव और भाव निरूपण में बंगाल लोक कला का प्रभाव दृष्टव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद हैदर रजा हैं अमूर्त चित्रकार। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। असंबद्ध बताइए। असंबद्ध क्या है इसमें? नागजी पटेल, शंकु चौधरी, महेंद्र पांड्या, ज्योति भट्ट। तो ज्योति भट्ट जो है वो प्रिंट मेकर हैं और बाकी सब मूर्तिकार हैं। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। चित्रकला की उत्कृष्ट कृत्य बनी ठनी की चित्र शैली है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। किशनगढ़ शैली। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर हो जाएगा। किशनगढ़ की चित्रकला को उत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय किसको जाता है? महाराजा सावंत सिंह को। इस शैली के चित्रों में स्त्री आकृतियों का चित्रण बनी ठनी के रूप में हुआ है। चित्रकला की अपभ्रंश शैली को किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया? विजयनगर और बीजापुर के शासकों ने, चंदेल वंश की शासकों ने, राष्ट्रकूट वंशी शासकों ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर किस स्थान पर बनवाए? महाबलीपुरम में। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। महाबलीपुरम में पंचरथ के नाम से विख्यात पल्लव शासकों द्वारा निर्मित मंदिर में 5 रथों की अलग अलग शैलियों में रचना की गई है।
महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है? गुफा नंबर 17 में। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। 17वीं गुफा में राहुल समर्पण नामक भव्य चित्र अंकित है। इस चित्र में बुद्धत्व प्राप्ति के पश्चात यशोधरा से मिलन दिखाया गया है। बुद्ध देव ज्ञान प्राप्ति के पश्चात कपिलवस्तु पधारते हैं। वे यशोधरा के द्वार पर याचक भिक्षुक के रूप में आते हैं। भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला में बने हैं? कृष्ण। इस समय राधा और कृष्ण ही चित्रकारों के प्रिय विषय रहे हैं। राम किंकर का जन्म हुआ था दिल्ली में, बम्बई में, मध्य प्रदेश में, बंगाल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल में। राम किंकर बैज का जन्म बंगाल में हुआ था। कब हुआ था? 1910 में। भारत की आधुनिक चित्रकला में तैल रंगों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? किसने किया था? राजा रविवर्मा ने। इनको कैलेंडर आर्टिस्ट के नाम से भी हम जानते हैं। आधुनिक भारतीय चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है बंगाल स्कूल से, कलकत्ता स्कूल से, मद्रास स्कूल से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल स्कूल से। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अवनींद्र नाथ ठाकुर के शिष्यों में कौन नहीं है? देवी प्रसाद राय चौधरी, नंदलाल बस, एम.एल. सेन, गोपाल घोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डी.पी. राय चौधरी। ये जो एक किसके शिष्य हैं? एक गोपाल घोष के शिष्य हैं। बाकी तीनों अविनाश टैगोर के शिष्यों में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन चित्रकार हैं, मूर्तिकार नहीं? जयराम पटेल, राम किंकर, बेंद्रे, देवी प्रसाद राय चौधरी। तो जो बेंद्रे हैं वो चित्रकार हैं और बाकी तीनों मूर्तिकार में आएंगे, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्षितेंद्र नाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग में शिक्षक थे? तो किसमें थे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। सन 1942 से 1965 ईस्वी तक क्षितेंद्र नाथ मजूमदार जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चित्रकला विभाग में शिक्षक रहे। कब से कब तक शिक्षक रहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में? 1942 से 1965 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चित्रकार ने बाघ, अजंता व जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? तो किसने तैयार की? आसित कुमार हलदर ने। आसित कुमार हलदार ने अजंता, बाघ तथा जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां 1910 से 1914 ईस्वी के बीच तैयार की। अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक दिखाई देती है? विषाद की भावना की झलक दिखाई देती है। अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था? हंगरी में हुआ था। इनकी मृत्यु लाहौर में हुई। शिक्षा पेरिस में हुई। इन्होंने अपना स्टूडियो कहाँ बनाया? शिमला में बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किया। अवनींद्र नाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर, आसित कुमार हलदार, नंदलाल बोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गगनेंद्र नाथ टैगोर। इन्होंने बंगाल शैली के चित्रकारों से भिन्न शैली में काम किया था। हरपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। तो हरपुरा पैनल की विषय वस्तु भारतीय ग्रामीण जीवन थी। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। हरिपुरा में भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन पंडाल की कलात्मक सज्जा नंदलाल बसु ने की थी
और इस सज्जा के लिए उन्होंने आसपास के ग्राम्य जीवन का अवलोकन कर उसका चित्रण किया था। शिल्प कथा व रूपावली पुस्तकों के रचयिता का नाम है नंदलाल बोस। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1919 में। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाए? यामिनी राय ने। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा? सूर्योदय का प्रभाव नामक चित्र से। क्लॉद मोने के चित्र सूर्योदय का प्रभाव की समीक्षा के रूप में तथा निंदा के रूप में प्रयुक्त शब्द प्रभाववाद को छाया चित्रकार नादार के कार्य कक्ष में उद्घाटित प्रदर्शनी के कलाकारों ने, जिसमें देगा, रेनवार, माने आदि सम्मिलित थे, आपने आपको प्रभाववादी चित्रकार के नाम से घोषित किया। निम्न चित्रकारों में से कौन अति यथार्थवादी से प्रभावित हैं? तो कौन है? विकास भट्टाचार्य। इनकी एक बहुत प्रसिद्ध श्रृंखला है डॉल सीरीज। भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभाववाद का प्रभाव है? रणवीर सिंह बिष्ट पर। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार हैं तैयब मेहता, हेब्बर, गुलाम से गौतुंडे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतुंडे। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप में फ्रांसिस न्यूटन सूजा, के चारा, सैयद हैदर रजा, एम.एफ. हुसैन, हरिअम्बा दास गाडे और सदानंद बाकरे थे और बाद में कृष्ण खन्ना और गौतुंडे भी शामिल हो गए थे। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना कब हुई? 1942, 1948, 1950, 1954। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1948। ऑप्शन नंबर 2। पाइप को सौंदर्य शास्त्रीय स्तर पर कलात्मक ऊंचाई और नई दिशा देने में फ्रांसिस न्यूटन सूजा की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही और उनके अथक प्रयासों द्वारा ही यह 1948 में अस्तित्व में आ सका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीक्षावादी कलाकार कौन है? रणवीर सिंह बिष्ट, एन.के. खन्ना, रामचंद्र शुक्ल, मदन लाल नागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जो हैं समीक्षावादी कलाकार हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1925 में। समीक्षावादी चित्रकला रामचंद्र शुक्ल की व्यक्तिगत शैली है जो इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अपने कुछ शिष्यों और साथियों को लेकर प्रारंभ की थी। कृष्ण खन्ना की चित्रकला में किस शैली का प्रभाव है? दक्षिणी शैली का। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो कलकत्ता ग्रुप की स्थापना 1943 में हुई थी। किसने की थी? प्रदोष दास गुप्ता ने। पिकासो का विश्वविख्यात चित्र गवेर्निका किस शैली का है? अति यथार्थवादी, घनवादी, अभ्यंजनावादी, तीनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीनों। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। पिकासो की अति यथार्थवादी एवं घनवादी शैलियों का भावनापूर्ण उत्कर्ष उनके 1937 में बनाए विश्वविख्यात चित्र गवेर्निका में देखने को मिलता है। घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम बताइए। राम कुमार। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, मद्रास चोलमंडल क्या है? मद्रास चोलमंडल क्या है? कलाकारों का एक गांव। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। किस कलाकार ने चोलमंडल की स्थापना करने में सर्वाधिक योगदान दिया? के.सी.एस. पन्नीकर। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। कला के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कार्य चोलमंडल नामक कलाकारों के गांव बसाने के रूप में हुई। 1966 में पन्नीकर ने इसकी स्थापना मद्रास के बाहर स्थित इस ग्राम में की थी।
क्वेश्चन नंबर 60, पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार किस संस्था से जुड़े? दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़े। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। बॉम्बे ग्रुप के नेता कौन थे? एस.डी. छाबड़ा, के हेब्बर, डी.एस. गोविंदतोंडे, हरकिशन लाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के हेब्बर। बॉम्बे ग्रुप के नेता के हेब्बर थे। पैक के सचिव का नाम बताइए। पैक के सचिव एफ.एन. सूजा थे, जिनका पूरा नाम फ्रांसिस न्यूटन सूजा। उस ग्रुप का नाम बताइए जिसकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी 1963 में हुई थी। ग्रुप 1890। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। इस समूह की पहली प्रदर्शनी रविंद्र भवन में 1963 में लगी, परंतु यह प्रदर्शनी पहली और अंतिम प्रदर्शनी सिद्ध हुई क्योंकि यह ग्रुप बिखर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप 1890 को यह नाम देने के पीछे क्या कारण था? तो इसका राइट आंसर होगा, यह जिस भवन में स्थापित हुआ उसका नंबर 1890 था। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। घास का ढेर चित्र मालिका चित्रित करने वाले कलाकार का नाम है मोने। नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र स्नान स्थल किसने बनाया? जॉर्ज सोरा ने। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अभिव्यंजनावादी चित्रकला का प्रारंभ हुआ कहाँ हुआ? जर्मनी में। 20वीं शताब्दी में अभिव्यंजनावादी कला का उत्थान जर्मनी में हुआ। अंतिम भोज चित्र के चित्रकार का नाम लियोनार्डो दा विंची। माइकल एंजेलो क्या थे? चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, तीनों। तो ये तीनों हो जाएंगे, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। प्रख्यात चित्र वीनस का जन्म के चित्रकार हैं बोत्तिचेल्ली। इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार हैं कौन है? टर्नर। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य है हृदय स्पर्शी आनंद प्राप्त करना, प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने कितने भावों का विवेचन किया? 49 भावों का। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने कुल 49 भावों का विवेचन किया है, जिनमें 8 स्थायी भाव, 33 संचारी भाव और 8 सात्विक भाव सम्मिलित हैं। 3 संकेतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? पिकासो की। मधुबनी चित्रकारी भारत के किस प्रांत से संबंधित है? बिहार राज्य से। मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्ताहीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अबुल हसन ने। कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल है उदयपुर। सांझी कला किस पर की जाती है? भूमि पर की जाती है। तंजावर चित्रकला तमिलनाडु का मुख्य विषय है हिंदू देवी देवताओं का चित्रण। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। प्रसिद्ध चित्र नीली रात के चित्रकार हैं M.F. हुसैन। नीली रात चित्र M.F. हुसैन ने 1958 में बनाया था। 45x30 इसकी माप है। नंदलाल बसु का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। नंदलाल बसु का जन्म सन 1883 में हुआ था। कहाँ? बिहार के मुंगेर में हुआ था। किस आधुनिक भारतीय चित्रकार के रेखांकन पहली नज़र में ठोस काले विस्तार के रूप में दिखते हैं? जयराम पटेल के। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। मध्य प्रदेश सरकार ने किस कलाकार को कालिदास सम्मान से सम्मानित किया? किसको? के.जी. सुब्रमण्यम को सम्मानित किया था।
असंबद्ध चित्रकार का नाम बताइए। तो इसमें राम कुमार असंबद्ध कलाकार हो जाएंगे। राम कुमार के अतिरिक्त बाकी तीनों ने भारतीय लोक कला परंपरा को अपनी कृतियों में आत्मसात किया है। चांद को देखकर भौंकता हुआ कुत्ता किस चित्रकार की कृति है? जॉन मीरो की। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। आर.एस. बिष्ट किस कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे? लखनऊ कला महाविद्यालय के। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय संस्कृत के 4 लक्ष्यों में से किसके साथ चित्रकला का संबंध है? तो चित्रकला का जो संबंध है वो धर्म के साथ में है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। चित्रण के धरातल के कितने आयाम होते हैं? 2 आयाम होते हैं चित्रण के धरातल के। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। जिस धरातल अथवा भूमि पर चित्र रचना की जाती है उसका विस्तार 2 दिशाओं में होता है, अतः इसे हम 2 आयामी भी कह सकते हैं, यानी 2 डायमेंशनल। क्वेश्चन नंबर 89, किसी भी वस्तु अथवा आकृत का माप स्वतंत्र रूप में कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रमाण। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को क्या कहते हैं? लय कहते हैं। कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण किस शैली में हुए? जैन शैली में। आनंद कुमार स्वामी ने 1942 में बर्लिन म्यूजियम में सुरक्षित कल्पसूत्र की एक सचित्र प्रति पाई। इस कल्पसूत्र का परिचय प्रकाशित करके उन्होंने कला आचकों में गुजरात क्षेत्र से विकसित कला शैली जैन शैली के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र इनमें से किस चित्रकार ने बनाया था? तो उस्ताद मंसूर ने बाज पक्षी का चित्र बनाया था। सर्वप्रथम किसने नाट्य शास्त्र में 8 रसों को बताया? भरत मुनि ने बताया है 8 रसों को। रस का आधार है भाव, सामान्यतः 9 भाव कहे गए हैं, किंतु भरत मुनि ने केवल 8 स्थायी भाव और 8 ही रस माने हैं। अबुल हसन के पिता का क्या नाम था? अकारिजा। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। बिशन दास निपुण थे छवि चित्र में। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है अयार दानिश। जोगी मारा के चित्र बने हैं छत पर। भीमबेटका गुफाएं स्थित हैं, कहाँ स्थित हैं भीमबेटका गुफाएं? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ? राव उमेश सिंह के समय में। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। महाराजा संसार चंद किस शैली के चित्रकला के महान संरक्षक थे? तो कांगड़ा शैली के। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।